चलिए आइए 28 लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है। सबसे पहले उसका ऊपर जो हेडिंग लिखा है ना, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, ठीक है, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। ये जो ये हेडिंग है इससे भी क्वेश्चन एक बार बना दिया है, इसलिए इस हेडिंग को भी थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि विशेष परिस्थितियों में ये किए गए कथन से संबंधित प्रावधान सेक्शन 28 से 32 तक दिया गया। विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन से संबंधित प्रोविजन सेक्शन 28 से 32 तक दिया गया। तो क्या कहता है सेक्शन 28? लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत। लेखा पुस्तक बोले तो थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड लग रहा है सर, थोड़ा सा इजी कर दे। बही खाता, बही खाता जो देखते हैं गोडाउन वोडाउन वाला दुकानदार जो है एक अपना रजिस्टर पास रखता है, बही खाता पहले रखता था, 5 चिवार आया और बैठ जाता था गोला गद्दी पर और रजिस्टर देखता था, देखते थे मुंशी जी सब रखते थे ना पहले गोडाउन का, आज भी है बहुत सारे। तो वो क्या रखता है, बही खाता, उसे वो कहते हैं लेखा पुस्तक। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां बोले तो जो उसमें इंटर किया हुआ, एंट्री किया हुआ, जो लिखा हुआ वो कब रेलिवेंट है, कब उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। ये कहता है 28 कि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां यानी बही खाता की एंट्री कब सुसंगत है। तो हम बता रहे, कहता है कारोबार के अनुक्रम में यानी बिजनेस के दौरान नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां यानी जो रेगुलर यूज किया जाता है, बार बार आज दूसरा रजिस्टर, कल दूसरा रजिस्टर, परसों तीसरा रजिस्टर, वो नहीं, जो रेगुलर वो दुकान में ही रहता है, रेगुलर वो गोडाउन में ही रहता है, रेगुलर वहां यूज किया जाता है, वही कह रहा है। कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जो उसमें एंट्री किए गए, जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई है। बहुत जगह कंप्यूटराइज हो गया है, कंप्यूटर में सब नोट करके रखता है, तो इसलिए जोड़ दिया वो भी, जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई है। जब कभी भी ऐसे विषय का निर्देश करती है जिससे न्यायालय को जांच करनी है, रेलिवेंट है। मतलब कैसे विषय, हमने दिया था 5 ट्रक चावल का ऑर्डर और दिया है 2 ही ट्रक, तो क्या यही हो गया विषय। मान लिया चावल के गोडाउन वाले को हमने ऑर्डर दिया था, तो भैया रजिस्टर लाओ, लेखा पुस्तक जो तुम्हारा बही खाता उसमें एंट्री तो किए होगे कि कितना दिया है, ठीक है, कितना उधार दिया, कितना कैश दिया, एंट्री किए होगे। तो वही तो कहता है, क्या कहा कि जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती है जिनमें न्यायालय की जांच करनी है, रेलिवेंट है। लेकिन ऐसे विषय के मामले में थोड़ा सा विवाद हो जाता है कि हमने आपको 1 लाख दिया, 2 लाख दिया, इस तरह से, ठीक है, किंतु अकेले ऐसे कथन ही, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, सेक्शन 28 में अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होगा, इसके साक्ष्य कुछ और भी दीजिए। जैसे गए गोडाउन में 5 लाख का सामान था, 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए, 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए, अब वहां पर जो है वो एंट्री किया, मान लिया कि 50,000 या ना किया, जो भी, अब विवादित हो गया कि आपने 1 लाख रुपए नहीं दिया और हम कह रहे कि 1 लाख दिए, या हो सकता है हम किसी से कर्ज लिए हो, ठीक है, तो वो जो पैसा चढ़ाया विवादित हो गया कि आप दिए कि नहीं, आप लिए कि नहीं, तो लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां रेलिवेंट तो होगी, बही खाता रेलिवेंट तो होगा, हाँ होगा। अब सवाल वही आया कि जो उसमें 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, क्या वो जो साबित कर देता है कि आपने 1 लाख रुपए नहीं दिया, केवल वो रजिस्टर पेश करके, क्या हमें देना पड़ जाएगा, क्या मेरी लायबिलिटी हो जाएगी, क्या हमें देना ही है क्योंकि उसके रजिस्टर में नहीं लिखा हुआ है। कहा नहीं, वही कहता है अकेले, किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, कुछ और आपको इसके साथ देना पड़े, कुछ न कुछ एविडेंस दीजिए, सीसीटीवी फुटेज लाइए, कोई मुंशी जी है, कोई वहां दरबान है, गार्ड है, उससे बताइए कि हाँ ये कितना दिए थे, कुछ न कुछ साइड से एविडेंस देना हो। आपका रजिस्टर रेलिवेंट है, आपका बही खाता, अकाउंट बुक जो भी है,
वो रेलिवेंट है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है, जितने पैसे का आप चर्चा कर रहे हैं कि उनको देना चाहिए या आपने दिया है या आपने लिया है, केवल उसी आधार पे किसी की लायबिलिटी को नहीं देखा जाएगा, उस पर भारित नहीं किया जाएगा। हाँ, वो रेलिवेंट है, मानते हैं, लेकिन उसके साथ आपको कुछ न कुछ और एविडेंस देना। उसी चीज को आपको इलस्ट्रेशन में कहता है बी पर ए 1000 रुपए के लिए वाद लाता है, बी पर ए 1000 रुपए के लिए वाद लाता है और अपने लेखा बहियों में वे एंट्री दर्शित करता है। बी पर ए 1000 रुपए के लिए वाद लाया और अपने लेखा बहियों में एंट्री दर्शित किया। क्या एंट्री किया? जिनमें बी को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया। मतलब रजिस्टर में यह दिखाया जा रहा है कि बी ने ए से 1000 रुपए लिया, इसलिए ए बी पर 1000 रुपए के लिए केस फाइल किया। तो कह रहा है क्या सेक्शन के अकॉर्डिंग कि ये प्रविष्टियां सुसंगत है कि आपने रजिस्टर में 1000 रुपए शो किया, ये रेलिवेंट है, लेकिन किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं। आपका रेलिवेंट है, देख रहे कि 1000 रुपए बिल लिया, दिखा रहा है आपके रजिस्टर में, लेकिन इससे ऋण साबित नहीं हो जाता है कि वो 1000 रुपए आपसे लिया ही है। थोड़ा सा कहीं से कोई ना कोई और एविडेंस आपको देना पड़ेगा, तभी उस पर ड्यूटी ऑब्लिगेशन देंगे कि आप 1000 रुपए इनको दीजिए। हाँ, ये रेलिवेंट है, थोड़ा सा भी और क्लू कुछ न कुछ आपको देना होगा, तभी उस पर लायबिलिटी हम देंगे कि आपको 1000 रुपए देना। समझे? सेक्शन 28 लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है, ये 28 यहां तक हम लोग क्लियर।